Hello guys, welcome in Pal Commerce with Science and Technology. Today we will start last chapter of Strategic Management, lecture number 13. Subject नाम है Strategic Management. IGNOU MCOM. Myself is Mahipal Baghel as been co-chair and mentor, providing guidance to younger students about career development. चलिए देरी नो टाइम दिस रेडी टू स्टार्ट लेक्चर 13 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देन सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंप्लीटेड। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो कोड है हमारा पेपर कोड है 023। सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और IGNOU MCOM लेक्चर 13 इवैल्यूएशन। इसमें पढ़ना क्या है, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, डिस्कस द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो एनालाइज। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालाइज क्या होता है, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस क्वालिटेटिव मेजर ऑफ इवैल्यूएशन और अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, डिस्कस द कैटेसिस इफेक्टिव इवैल्यूएशन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन इज लास्ट स्टेज। जो स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जो स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन हमारी लास्ट स्टेज होती है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस का, एंड कम्स आफ्टर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन सोन बिलो। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। इस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होता है, ये टॉप लेवल कॉर्पोरेट लेवल द्वारा किया जाता है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट, इस कागज़ के टुकड़े पर एक स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया जाता है। 5 रुपये पेन और 10 रुपये के पेन से स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन किया जाता है। तो ज़्यादा कॉस्ट हमारी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन आता है। स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन, इसमें टॉप लेवल यानी कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल सब मिलकर स्ट्रेटजी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद स्ट्रेटजी का इवैल्यूएशन किया जाता है कि स्ट्रेटजी हमारी सही डायरेक्शन पर काम कर रही है नहीं कर रही है। स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन का राइट मीनिंग लगभग ऑडिट है। स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन इज द ऑडिट ऑफ स्ट्रेटजी लगभग है। तो यानी कि हमारे स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में इसमें 3 स्टेज दी गई हैं। फर्स्ट स्टेज में स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किया था। सेकंड में जो स्ट्रेटजी हमने कॉर्पोरेट लेवल द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा फॉर्मुलेट की गई है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो तीनों बिजनेस लेवल होते हैं, जैसे टॉप कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, ये तीनों मिलकर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद स्ट्रेटजी का इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन का मतलब स्ट्रेटजी का ऑडिट, कि क्या हम राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन करने से ही पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मुलेटेड, पहले फॉर्मुलेट किया जाएगा एंड इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी। वट इफ द इवैल्यूएशन ऑफ दिस इज नॉट डन, दे बिकम ऑब्सोल्यूट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यदि हम टाइम पर इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, व्हाट इफ़ द इवैल्यूएशन ऑफ दिस इज नॉट डन बाय एब्सोल्यूट ऑफ ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यदि बाद में करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी, ऑब्सोल्यूट हो जाएगी। देयरफॉर इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू हैव इफेक्टिव इवैल्यूएशन सिस्टम सो एज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। द इवैल्यूएशन प्रोसेस इन्वॉल्व द कंट्रोल मैकेनिज्म विच हेल्प्स इन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। We have already discussed in control process. We are going to discuss qualitative aspect and the portfolio analysis so as to develop complete understanding of evaluation and control. चलिए आगे बढ़ते हैं। Process of evaluation. Process of evaluation क्या होता है? Process of evaluation key to a successful strategy is the effective implementation and evaluation system. Any kind of error in the strategic decision will harm the organizations, which in the long run may be highly dangerous. Therefore, it is very necessary for the management to have continuous evaluation system based on which corrective action may be taken
रिवॉर्ड और करेक्टिव एक्शन पॉसिबिलिटी। रिवॉर्ड और करेक्टिव एक्शन पॉसिबिलिटी इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटजी। इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटजी में कैसे किया जाता है, जैसे कि सेल्फ परफॉर्मेंस एंड एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशन, मीडिया परफॉर्मेंस, मॉनिटरी, एनवायरनमेंट, एनालाइज द रीजन परफॉर्मेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफेक्टिवनेस, यानी कि यदि हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें दो चीज़ आती हैं हमारी। दो चीज़ क्या आती हैं, अफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अफेक्टिवनेस हम कैसे प्राप्त करेंगे? अफेक्टिवनेस का एक फार्मूला है सिंपल सा, आउटपुट अपॉन ऑब्जेक्टिव्स, यानी आउटपुट डिवाइड ऑब्जेक्टिव्स। तो इससे हमें अफेक्टिवनेस पता चल जाएगा, और एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालाइज। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालाइज क्या होता है? बिजनेस पोर्टफोलियो एनालाइज, portfolio analysis is an analysis of corporation of portfolio to different business with objective of managing for its return on its resource. The business may be in the forms of organization unit such as different subsidiary or divisions on parent organization of strategic business unit SBU. SBU क्या होते हैं? SBU एक बिजनेस यूनिट होते हैं जो कि एक वन अंडर रूप के अंदर कवर नहीं होते हैं, और जो नहीं कवर होते हैं उसको हम अदर एसबीयू कहते हैं। यानी जो सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे वन एसबीयू आते हैं, जो अदर सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे अदर एसबीयू में आते हैं। थस पोर्टफोलियो एनालाइज लुक्स एट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स industry under common corporate jurisdictions. The corporate manager analyze the future implications of their present resource allocations and continuous evaluates which operation or products or expand or add, which one to be curtailed or disposed of, so that the overall portfolio balance is maintained or improved. The focus in on the present as well as future. The activities of organization, its effectiveness in the marketplace also depends on the what other competing company are doing. Therefore, the portfolio analysis takes into consideration such aspect of organization's competitive strength, resource allocation, pattern of industry practices. Portfolio analysis is primarily concerned with the balancing of organization investment in different product industry, usual highly diversified multi-product company operating in a limited market. In a different subsidiary strategy business units have balance aspect of three basic aspect of running business: net cash flow और स्टेट डेवलपमेंट और रिस्क। यानी कि SBU स्ट्रेटेजी बिजनेस यूनिट ये क्या होता है? SBU एक सिमिलर प्रोडक्ट को हम 1 SBU होते हैं, SBU स्ट्रेटेजी बिजनेस यूनिट। SBU मीन्स द विच प्रोडक्ट आर नॉट कवर अंडर द वन रूफ, दैट इज कॉल्ड SBU। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि एक छत के अंदर कवर नहीं होते हैं उसे हम SBU कहते हैं। यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट हमारा 1 SBU, अदर सिमिलर प्रोडक्ट हमारा अदर SBU। जैसे कि टाटा, रिलायंस, अदानी, इनके काफ़ी सारे SBU होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो एनालाइज। पोर्टफोलियो एनालाइज इज वन ऑफ द मेथड assess the manager in evaluating the strategy. Let us discuss the different type of business portfolio. Business portfolio analyze. डिस्प्ले मैट्रिक्स में हमारी VCG ग्रोथ से मैट्रिक्स, ये हमारी मैट्रिक्स होती हैं पोर्टफोलियो एनालाइज की। तो मैट्रिक्स हमारी क्या होता है? McKinsey मैट्रिक्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, अर्थल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स और हॉपर्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स इवैल्यूएशन। चलिए VCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। VCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स क्या होती है? VCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, VCG portfolio analysis based on the premise that majority company carry out multiple business activity in a number of different product market segment. Together these different business form the business portfolio which can be
sized by two parameters. The organization relative market share of the business represent the organization competitive positions and the overall growth of rate of business. तो यानी कि हमें यहाँ पर एक्सेस रिलेटिव मार्केट शेयर और सेकंड में होता है हमारा ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ बिजनेस. BCG model propose that the each business activity within the corporate portfolio separate the strategy must develop depending on the location 2x2 portfolio matrix. ये हमारी BCG हमारी 2x2 portfolio matrix है of high और low segment each of above mentioned axis. 2x2 में फर्स्ट होता है हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर. रिलेटिव मार्केट शेयर इज स्ट्रेस ऑन assumption that the relative competitive position of organization would be determine rate of which business. इन रिलेटिव मार्केट शेयर हमारा क्या होगा, हाई और लो. जनरेट द कैश एंड ऑर्गेनाइजेशन विद हाई relative share of the market compared to its competitors will have higher profit margin and therefore higher cash flows. Relative market share is defined as the market share of the relative business divided by the market share of its largest competitors. If organization has 10%, the organization Y has 20%, the organization Z has 60% of market, then the X relative market share 1/6, Y relative 1/3, Z relative 1/3. चलिए आगे बढ़ते हैं. BCG मैट्रिक्स. ये हमारा BCG मैट्रिक्स होता है जैसे कि ऊपर हमारा रिलेटिव मार्केट से होता है और ऊपर हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर और सेकंड होता है हमारा मार्केट ग्रोथ रेट. और यहाँ पर जो रेट मार्केट शेयर में हमारा हाई लो और इसमें भी हमारा हाई और लो. यदि हमारा मार्केट रिलेटिव शेयर हमारा हाई है और ये हमारा मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है तो ये हमारी स्टार कैटेगरी होगी. यदि हमारा मार्केट रेट शेयर हाई है और मार्केट ग्रोथ रेट हमारी लो है, जो मार्केट ग्रोथ रेट हमारी यदि लो है तो ये हमारी कैश काउ कैटेगरी होगी. यदि हमारा मार्केट रेट शेयर हमारा लो है और हमारा मार्केट ग्रोथ रेट हमारा हाई है तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क. यदि हमारा मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट रेट शेयर दोनों ही लो है तो डॉग्स, ना घर का ना घाट का. यानी कि यदि हमारा मार्केट रेट शेयर हाई है और मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, दोनों चीज़ हाई है तो हम स्टार कैटेगरी में, और दोनों चीज़ लो हैं तो हम डॉग हैं, घर के ना घाट के. यदि हमारा मार्केट ग्रोथ रेट हमारा हाई है पर जो मार्केट रेट शेयर हमारा हाई है पर मार्केट ग्रोथ रेट हमारा कम है तो हमारे कैश काउ कैटेगरी में हम आ जाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें 4 रिजल्ट निकलते हैं BCG मैट्रिक में. पहला है स्टार, सेकंड है कैश काउ और थर्ड है हमारा क्वेश्चन मार्क और फोर्थ हमारा डॉग्स, जो घर के ना घाट के. BCG मैट्रिक्स सिंपल है. BCG मैट्रिक में होता क्या है, इनको 4 भागों में बांट देते हैं. फर्स्ट होता है हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर, उसमें भी हमारा हाई और लो. और सेकंड होता है हमारा मार्केट ग्रोथ रेट, इसमें भी हमारा हाई लो. यदि हमारा रिलेटिव मार्केट और मार्केट ग्रोथ दोनों हाई है तो हमारा स्टार कैटेगरी में आ जाएगा. यदि हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है और जो मार्केट ग्रोथ रेट वो कम है तो हम कैश काउ कैटेगरी में आ जाएंगे. यदि हमारा जो रिलेटिव मार्केट शेयर हमारा लो है और मार्केट ग्रोथ रेट हमारा हाई है तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा. यदि हमारा मार्केट ग्रोथ रेट और रिलेटिव मार्केट शेयर दोनों ही कम है तो ये हमारे डॉग्स, यानी जो घर के ना घाट के. चलिए आगे बढ़ते हैं. BCG मैट्रिक्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, उसमें 4 रिजल्ट होते हैं हमारे. 4 रिजल्ट हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट हमारा स्टार होता है, सेकंड हमारा कैश का होता है, थर्ड हमारा क्वेश्चन मार्क होता है और फोर्थ हमारा डॉग्स होते हैं. तो 1 बाय 1 समझते हैं. कैश काउ क्या होता है, बिजनेस विद हाउ ग्रोथ रेट एंड
हाई लो ग्रोथ रेट, यदि हमारा मार्केट जो हमारा मार्केट ग्रोथ रेट हमारा कम है और हाई मार्केट शेयर, और मार्केट शेयर हमारा हाई है, तो आर क्लासिफाइड इन दिस द क्वाड्रेंट, इसको हम कैश काउ कहेंगे। हाई मार्केट शेयर लीड टू हाई जनरेशन ऑफ कैश, हाई मार्केट शेयर हमारा हाई कैश जनरेट करेगा एंड प्रॉफिट्स। द लो रेट ऑफ ग्रोथ बिजनेस इम्प्लाइज दैट द कैश डिमांड ऑफ फॉर बिजनेस वुड बी लो, जो ग्रोथ रेट है तो इसका मतलब जो कैश डिमांड है वो कम हो जाएगी। थस द कैश काउ नॉर्मली जनरेट लार्ज कैश सरप्लस। काउस कैन बी मिल्क फॉर कैश टू हेल्प टू प्रोवाइड द कैश रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अदर डिवाइस ऑपरेशंस of organizations. Cash cow provide the financial base of organizations. These businesses have superior market position, invariable low cost, but in terms of their future potential, one must keep in mind of these mature businesses with a low growth rate. Docs में क्या होगा? If the business growth rate is low and with organization relative market share also low, यानी कि हमारे relative market share, market growth rate दोनों ही relative market share और market growth rate दोनों ही कम है, लो हैं, तो इस केस में ये डॉग्स की सिचुएशन होती है जो घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहता। बिजनेस इज क्लासिफाइड एज डॉग, बिजनेस को हम डॉग भाषा में क्लासिफाइड करेंगे। डॉग का मतलब है ना घर का ना घाट का। द लो मार्केट शेयर नॉर्मली आल्सो मीन्स पुअर प्रॉफिट्स, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में पुअर प्रॉफिट्स है, हमारे प्रॉफिट है ही नहीं। मतलब एज द ग्रोथ रेट इज आल्सो लो, अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज द मार्केट शेयर वुड डिमांड द प्रॉफिटेड इन इन्वेस्टमेंट, थस द कैश रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ्टन एक्सीड द ईच जनरेशन। यानी इस केस में यदि बिजनेस को ग्रोथ चाहिए तो उसमें कैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंड देयर इज नेट नेगेटिव कैश फ्लो, बिजनेस की सिचुएशन क्या है, हमारा जो कैश है वो हमारा नेगेटिव हो गया है, यानी कि हमारा कैश नहीं आ रहा है। मतलब अंडर द सर्कमस्टेंसेस स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन इज अदर लिक्विडेट, यानी कि स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन क्या कहता है, इसको लिक्विडेट कर दो, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें लॉस दे रही है तो उसे बंद कर दो, यानी सेल कर दो, जिससे कि कुछ पैसा आएगा वो अदर बिजनेस में लगेगा। और इफ़ पॉसिबल हार्वेस्ट और डाइवेस्ट डॉग बिजनेस, कोशिश करो कि मतलब जो डॉग बिजनेस है उसको हम हार्वेस्ट कर दो, डाइवेस्ट कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क द लाइक डॉग्स क्वेश्चन मार्क्स आर बिजनेस विद ए लो मार्केट शेयर बट द बिजनेस हैव ए हाई ग्रोथ रेट because of their high growth rate in the cash requirement is high, but due to their low market share the cash generation is also low. As the business growth rate is high, a strategic option to invest more gain market share, pushing from low share to high. The question mark business then moves to star quadrant, subsequently potentially become cash low when the business growth rate reduce the lower level. क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क में हमारा जो रिलेटिव मार्केट शेयर वो हमारा लो होता है और मार्केट ग्रोथ रेट हमारी हाई होती है। तो इस केस में क्या होता है, ये उसको हम क्वेश्चन मार्क कहेंगे, बिजनेस पोजीशन को हम क्वेश्चन मार्क कहेंगे। यानी जो क्वेश्चन मार्क में यदि हम इन्वेस्टमेंट करें तो स्टार कैटेगरी में आ सकते हैं, अदरवाइज ये डॉग्स बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अनदर ऑप्शन इज व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इम्प्रूव इट्स लो कम्पिटिटिव पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय लो मार्केट शेयर, द मैनेजमेंट मे देन डिसाइड टू डाइवेस्ट द क्वेश्चन मार्क बिजनेस। दीज बिजनेस आर कॉल्ड क्वेश्चन मार्क बिकॉज दे रेज क्वेश्चन as to whether more money should be invested in them, improve their relative market share, profitability, they should be divest drop from the portfolio। जिसको हम क्वेश्चन मार्क क्यों कहते हैं, ये ना क्वेश्चन पुट करते हैं जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो क्वेश्चन मार्क को हम स्टार कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं या अदरवाइज ये डॉग्स कैटेगरी में जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार कैटेगरी क्या होता है, बिजनेस विच हैव हाई ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर are called stars.
such Venus generate as well as use large amounts of cash. The star generate high profit and represent the best investment opportunity for growth. The best strategy regarding star is to make the necessary investment and consideration organization high relative competitive position. स्टार क्या होता है? स्टार कैटेगरी में रिलेटिव मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट दोनों ही हाई होते हैं, यानी कि जो स्टार होता है वो मार्केट लीडर होता है, यानी उसका जो मार्केट शेयर हाई होता है और मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई होती है। मेथोडोलॉजी ऑफ वीनस बीसीजी मैट्रिक्स। द मेथोडोलॉजी फॉर बिल्डिंग फॉर बीसीजी मैट्रिक्स होते क्या है? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप सजेस्ट द फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू डेवलप द वीनस पोर्टफोलियो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट वीनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासीफाई वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट वीनस सेगमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक वीनस यूनिट। For each Venus segment, determine the growth rate of market. This is the latter plotted on linear scale. Compile the aspect of employed each Venus segment to determine the relative size of Venus within the organizations. Estimate relative market share of different Venus segment. This is generally plotted log arithmetic scale. Plot the position of each Venus of matrix relative market share. चलिए आगे बढ़ते हैं। Strategy implications. Most company will be different segments scattered across the 4 quadrants of VCG matrix corresponding of cash cow, dog, question mark, star, Venus. General strategy of organization with the diverse portfolio to maintain the competitive position in the cash cow, but avoid the investing. The surplus cash generated by cash cow should be invested first in the star Venus. If they are not in self-sufficient to maintain the relative competitive position, any surplus cash left with the organization may be selected question mark Venus to gain competitive share to those Venus with low market share which cannot be adequately funded may be considered divestment. Dogs are generally considered as the weak segment of organization with the limited new investment allocated to them. जो स्टार टाइप की कैटेगरी बिजनेस होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है क्योंकि वो स्टार बने रहें। यदि कैश का होते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट ही ख़त्म होने के कगार में होते हैं। जो बिजनेस स्टार बन चुके होते हैं वो ज़्यादा मार्केट में ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते हैं तो वो कैश काउ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो क्वेश्चन मार्क होते हैं बिजनेस तो उस पर इन्वेस्टमेंट करें तो स्टार कैटेगरी में वो कन्वर्ट हो सकते हैं और या वो डॉग्स बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कैश पोजीशन है वेरियस बिजनेस की। ये है काउ या काउ बिजनेस टाइप है काउ। कैश सोर्स क्या मोर है, कैश यूजेस क्या लेस है, फंड्स अवेलेबल सो मिल्क एंड। स्टार में क्या होता है कैश सोर्स भी मोर होते हैं और कैश यूजेस भी मोर होता है। डॉग्स क्या होते हैं कुत्ता। डॉग्स में जो कैश शेयर्स भी ना के बराबर होता है यानी नेगेटिव होता है और कैश यूजेस हमारा मोर होता है यानी कि हमारा कैश कहीं से आ नहीं रहा होता है और जो खर्चा है वो हमारा ज़्यादा होता है। तो इसमें हमें डाइवेस्ट या प्रोसीड यानी कि हमें पैसा मंगाना होता है और यानी कि हमें बिजनेस को डाइवेस्ट यानी सेल करना होता है। स्टार कैटेगरी में क्या बिल्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड ग्रो यानी कि हमें कॉम्पिटिशन में मजबूत रहना पड़ता है अपने आप को और उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और ग्रो करना होता है। स्टार में क्या होता है हमारा स्टार क्वेश्चन मार्क में कैश सोर्स हमारे लेस कम होते हैं, कैश यूज हमारा ज़्यादा होता है। तो फंड्स नीड टू इन्वेस्ट, फंड्स हमें इन्वेस्ट करना होगा इलेक्टिवली टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन जिससे हम कॉम्पिटिटिव पोजीशन को सुधारा जा सके। यानी कि BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप शेयर मैट्रिक इसमें विनिस टाइप में 4 होते हैं हमारे कैश काउ, स्टार, डॉग, क्वेश्चन मार्क। तो स्टार कैटेगरी में क्या होता है रिलेटिव मार्केट शेयर मार्केट ग्रोथ दोनों ही हाई होते हैं तो हमारी स्टार कैटेगरी होती है। स्टार कैटेगरी में जो कैश सोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, कैश यूजेस भी हमारा ज़्यादा होता है
और नेट कैश बैलेंस में बिल्ड कम्पिटिटिव पोजीशन गिरो, जो हमारी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की है वो हम बिल्ड कम्पिटिटिव करें और ग्रो करें। यानी जो स्टार कैटेगरी होते हैं वो मार्केट लीडर होती हैं, और जो कैश का होता है इसमें हमारा कैश सोर्स भी मोर होता है, कैश यूज भी हमारा कम होता है। तो हमारा उसमें पहले जो स्टार कैटेगरी से हम कैश काउ में कन्वर्ट होते हैं और फंड्स अवेलेबल होते हैं, और इसमें हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पैसे करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मार्केट में ग्रोथ रेट ख़त्म होने की कगार पे होती है, मतलब कम होती जाती है। मतलब डॉक्स तो कैश सोर्स भी कम होते हैं, कैश यूज ज़्यादा होता है, जो मतलब जीना मतलब ऑर्गेनाइजेशन चलाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो इस केस में क्या तो ऑर्गेनाइजेशन को डाइवेस्ट कर दो या उसमें अलग से पैसा लगाएं, बिजनेस में पैसा लगाएं, तभी बिजनेस चलेगा। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, हमारे जो कैश सोर्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे कम होते हैं, कैश यूज में ज़्यादा होता है। फंड नीड्स टू इन्वेस्ट इलेक्ट्रिविटी इंप्रूव द कंप्यूटर पोर्शन, यानी क्वेश्चन टाइप के बिजनेस में हमें फंड्स पैसा लगाना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या तो हम अपने बिजनेस को क्वेश्चन मार्क से स्टार में कन्वर्ट कर लें, या उसमें डॉक्स बन के बिजनेस से बाहर हो जाएं। और वहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क में बिजनेस में क्वेश्चन रहता है क्या तो हम पैसा बिजनेस में लगाएं तो हम स्टार बन जाएं, यदि हम पैसा नहीं लगाते हैं तो बिजनेस को डाइवेस्ट करके डॉक्स बन के शायद बिजनेस से बाहर हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई लिमिटेशन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स की लिमिटेशन क्या होती हैं? ग्रोथ शेयर बीसीजी मैट्रिक्स सर्टेन लिमिटेशन एंड वीक पॉइंट्स which must be kept in mind while using the portfolio analysis for developing strategic alternatives. These are discussed below. Predicting profitability from growth and market share, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मार्केट ग्रोथ की प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं कर सकते। BCG analyze assume that the profits depends on growth and market share. The attractiveness of industry may be different from its simple growth rate, and the organization competitive position may not be reflected in the market share. Some other sophisticated approach have been evolved to overcome such limitation. They have been specific research study which illustrates as well managed dog business can become good cash generation. These organizations relying on high quality goods with medium price, zero reduction expenditures, R&D, research and development, marketing can be provide impressive return investment above 20%. Difficulty in determining market share. मार्केट शेयर को डिफ़िकल्टी होती है डिटरमाइन करने में। There is heavy dependence on the market share of business on the indicator of its competitive strength. The calculation of market share is strongly influenced by the way of business activity and the total market share defined. For instance, market for helicopters may encompass all types of helicopters or only heavy military helicopters. चलिए, नो कंसिडरेशन फॉर एक्सपेंसिव कन और सिनर्जी। चलिए जीई स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग ग्रिड, जीई जनरल इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, जनरल स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग ग्रिड, जनरल इलेक्ट्रॉनिक या एमसीकिंसी यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक यूज मार्केट अट्रैक्टिवनेस एज नॉट मेयरली ग्रोथ रेट सेल्स प्रोडक्ट। यानी कि ये जीई मैट्रिक्स ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स होता है, और बोस्टन कंसल्टिंग बीसीजी मैट्रिक्स ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स होता है। बीसीजी मैट्रिक्स से हमारे क्या आता है, हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट, और जीई में आता है हमारा मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ, बिजनेस पोजीशन। The factor what as a compound variable depend on the different factor influencing on future profitability of business sector. These different factors either subjectivity judge or objectivity on the basis of certain weighted to arrive industry attractiveness index.
यानी कि जीई और बीसीजी में बेस्ट कौन सा है? बेस्ट हमारा जीई मॉडल है और बीसीजी 2x2 मैट्रिक्स है, जीई 3x3 मैट्रिक्स है। यदि जीई और बीसीजी में कंपेयर करें तो जीई मॉडल बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर हैं वो ज़्यादा हैं और बीसीजी मैट्रिक्स में 2 फैक्टर होते हैं, रेट टू मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट, और यहाँ पर फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जीई जनरल इलेक्ट्रिक बिजनेस प्लानिंग में फैक्टर डिटरमाइन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। फैक्टर्स क्या है? इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री एक्टर से मैं साइज ऑफ मार्केट देखेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स, क्लिनिकल नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ कंपटीशन इंक्लूडिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ फॉरेन कंपटीशन, susceptibility of technology obsolescence and new products, entry condition, social factor, profitability। चलिए ये हमारा जीई मॉडल है। जीई मॉडल ये रहा, जीई बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, जीई बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स। और ये हमारा यहाँ पर मार्केट यानी इंडस्ट्री या मार्केट अट्रैक्टिवनेस और मार्केट और इंडस्ट्री मार्केट अट्रैक्टिवनेस और मार्केट ग्रोथ रेट। यहाँ पर 3 इसमें पोजीशन होती हैं, 3x3 मैट्रिक्स हैं, हाई मीडियम लो, और ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस, जो बिजनेस पोजीशन है हमारी स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक। तो यहाँ पर ये हमारा इन्वेस्ट, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट, लिक्विडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दे रखा है, यानी कि ये रहा बिजनेस, हाई, एवरेज, वीक और हाई, एवरेज और लो। यहाँ लीडर, ये ग्रोथ, कैश जनरेशन, PIMS मॉडल क्या होता है? ए प्रोग्राम फॉर प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्ट्रेटजी वाज स्टार्टेड जनरल इलेक्ट्रिक एंड वार लेटर यूज बाय स्ट्रेटजी प्लानिंग इंस्टीट्यूट। द PIMS program analyze data provided by member company to discover general law which determine the winning strategy in different competitive environment, producing different profit result। ऑर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स, ऑर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स होती क्या है? ऑर्थर डी लिटिल ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स लिंक्स द स्ट्रेटजी ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद बिजनेस स्ट्रेंथ। ऑन द वर्टिकल एक्सेस बिजनेस आर क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट द बिजनेस स्ट्रेंथ, वीक, टेनेबल, फेवरेबल, स्ट्रॉन्ग। यानी कि बिजनेस स्ट्रेंथ में क्या आएगा? वीक आएगा, टेनेबल आएगा, फेवरेबल आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा, डोमिनेंट आएगा। Along in the horizontal axis 4 stage in the life cycle। इसमें आएगा एम्ब्रॉनिक, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, मार्केट शेयर। ये हमारे फिगर में शो कर रखा है। ये हमारा एम्ब्रॉनिक, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ये डेवलपमेंट, ग्रोथ, सेक आउट, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन। इसमें स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक। क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं? मेजरिंग इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट parts of strategy evaluation process. It consists of qualitative as well as quantitative aspect. We have already discussed the qualitative measure in unit control. Here we will stress upon the qualitative factor criteria of performance measurement. Basically, the qualitative factor constitute human factors. According to Similar, Title 6 qualitative questions useful evaluating strategy. They are: is the strategy internally consistent? Second, is the strategy consistent with the environment? Third, is the strategy appropriate in view of available resource?
Fourth, does the strategy involve acceptable degree of risk? Fifth, does the strategy have an appropriate time framework? Sixth, is the strategy workable? चलिए, बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस BSC बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? जैसे कि किसी स्टूडेंट की जो मार्कशीट आती है वही बैलेंस स्कोर कार्ड होता है, उससे उसने क्या से एग्ज़ाम दिए उसका रिजल्ट होता है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड, एनी ऑर्गेनाइजेशन be it private or public use a certain parameter as a tool for performance measurement. This is important to incorporate suggestion thereby working on continuous improvement process. In turn, evaluating strategy so as to transform it into action. This action section gives you insight into one of tools Balance Scorecard BCG to measure the performance of business, thereby evaluating strategy. Here we are going to look into the aspect of performance measurement in little details. Performance measurement are set to indicators success from major part of any organization. These indicators should be such that they are understood by all the levels of organization and help in achieving specific objective. The organizations, each organization has its own set of performance measurement framework. Let us now discuss the concept of BSC and how it can be help organization in performing effectively. चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में क्या है? 1990 सादा इमरजेंसी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट होल न्यू कंसेप्ट same time period very new approach, so it was developed Dr. Robert Kalpana Harvard Business School and David Norton Balance Scorecard। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ज़्यादा खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। बैलेंस स्कोर कार्ड जो बनाया जाता है वो हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होता है। और कौन से पर्सपेक्टिव होते हैं? एक कस्टमर पर्सपेक्टिव होता है और कौन सा होता है? बिजनेस पर्सपेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग यानी कि हमारा जो बैलेंस स्कोर कार्ड जो है उसमें हमारे 4 पर्सपेक्टिव होते हैं। पहला पर्सपेक्टिव क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। सेकंड पर्सपेक्टिव क्या होता है? हमारा कस्टमर पर्सपेक्टिव। थर्ड पर्सपेक्टिव क्या होता है? हमारा बिजनेस पर्सपेक्टिव। फोर्थ पर्सपेक्टिव क्या होता है? लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। जो बैलेंस स्कोर कार्ड जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो उसमें क्या क्या होता है? उसमें 4 होते हैं। हमारा 4 में क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होता है, सेकंड हमारा कस्टमर पर्सपेक्टिव, थर्ड होता है बिजनेस पर्सपेक्टिव, फोर्थ होता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इलस्ट्रेशन है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारा स्ट्रक्चर फॉर एवल्यूशन क्या होता है? स्ट्रक्चर फॉर एवल्यूशन क्या होता है? Structure for evaluation for an effective implementation of strategy. It is necessary that someone is made exclusively responsible for carrying out the operation. Responsibility center therefore may be created for achieving the objective of organization following the selective strategy. The responsibility center should have full freedom to take the operational decision relevant to their business. To an extent, the responsibility center will be restricted in taking the decision relating the function policy. Those decisions will not be within the jurisdiction of them. Responsibility center may be served types. In profit-oriented organization could be profit center. There could be revenue center. There could be expense or cost center. Profit center managers are responsible for profits. They have full freedom to set their level of sales, margin and production, what to make and what to do, why. At times, however, they do not have jurisdiction over the financial position,
source of financing and basic personal policy. The revenue center heads responsible for generating and revenue within the approved cost, and cost center heads responsible for certain level of activity. चलिए आगे बढ़ Product divisional structure does not provide any significant advantage for growth through expansion in same business or business backward or forward vertical integration. It is so because little flexibility available to divisional involved in the intermediate stage of production, and all of them stand and fall together with the change in environment. Indeed, it may be more appropriate in such case to make the marketing divisions a revenue center and production division expense center. This situation may be different. Intermediate product lines to have significant market to their own. Such case, all such division profit center be advised. Evaluation system in the multi-business organizations. The identification of key success factor and their exit trend value is a complex process because of inter-business unit transfers of goods and services. Often the transfer takes place in price level which might be suppress the true profitability of the supplying division. In such a case, transfer price adjustment are carried out for the purpose for fair evaluation of each units. In a multi-product, a multi-business organization having several divisional as profit center, there may be several products or components which are manufactured and sold by one division at the same time required for their product business. In such case, system transfer pricing needs to develop for transfer of products components from the one division to another. Otherwise, a situation may be arise when two divisions may take decisions which may against the overall interest of organization. चलिए आगे बढ़ते हैं. Characteristics of an effective evaluation strategy. The characteristics of effective evaluation strategy. Effective evaluation strategy के characteristics क्या होते हैं? There are certain basic which should be followed for making strategy evaluation effective. These characteristics are followed. The activities of evaluation must be economical. The information should neither too much nor too little. The control should neither too much or nor too less. It should be balanced. The evaluation activities should be related to organization objective. It should be designed in much manner so that true picture is portrayed. There can be many more such requirements. Large organization require the more elaborate system in the small one. यानी characteristics of an effective evaluation strategy में क्या क्या होते हैं? The activity. The activity of evaluation must be economical. The information should be neither too much nor too little. The control should neither too much nor the less. It should be balanced. The evaluation activities should be related to organization objectivity. It should be designed in such a manner so that true picture is portrayed. चलिए ये हमारा लास्ट लेक्चर था स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का जो कंप्लीट हो चुका है, यानी वन सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब अगले सब्जेक्ट के हम स्टार्ट करेंगे. चलिए तब तक कि बाय बाय दोस्तों. यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. तब तक कि बाय बाय. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. भारत माता की